औरत एक ही वक्त में माँ, बहन, बेटी और बहू का रोल अदा करती है। लेकिन कुछ भी हो, ससुराल में रहना एक फ़न है और उस फ़न में माहिर होना हर औरत की ख्वाहिश भी होती है। ससुराल में एक अच्छी बहू बनना काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर अपनी इज्जत, जगह और सुकून बरकरार रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। और ये सब आता है उस औरत को जो सिर्फ नरमी और मोहब्बत से ही नहीं बल्कि जहानत, समझदारी और होशियारी के साथ अपना किरदार निभाती है। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि ख़वातीन को अपनानी चाहिए और इनको अपनाकर वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आज के व्लॉग में हम कुछ ऐसी हैबिट्स पे बात करेंगे जिन्हें ख़वातीन को हर हाल में अपनानी ही चाहिए और ये आदतें औरत को ना सिर्फ बाख्तियार बनाती हैं बल्कि उन्हें खुशहाल और एक पुरअमन और बावकार ज़िंदगी भी फराहम करती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही है, बल्कि पूरा हफ्ता ही हो गया तकरीबन बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है। और जो गर्मी की शिद्दत थी ना, उसमें बहुत हद तक कमी आ चुकी है। तो रात को मैंने चने जो है वो भिगो के रख दिए थे अच्छी तरह से, ये सोग हो गए, तो बस मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में बना रही थी हलवा पूरी। और जी अभी भी सुबह को इतनी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी और जब मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी साथ में जारी है। तो बहुत मज़े का मौसम हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हलवा पूरी बना लेते हैं। बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, सुबह नमाज फजर के बाद फिर से ये लेट जाते हैं। तो 9 बजे का तकरीबन ये टाइम हो गया था। फिर मैं नाश्ता बनाने आई, तो साथ में अगर वीडियो शूट करना होता है ना तो थोड़ा सा फिर मुझे जो है ना टाइम लग ही जाता है। तो बस नाश्ता बना रही हूँ, जब तक बच्चे उठेंगे तो रेडी हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पूरी के लिए डो बना रही थी, तो जब भी मैं इसको गूंदने के लिए पानी का यूज़ करती हूँ ना तो इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं योगर्ट शामिल कर देती हूँ। इससे पूरी जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो चलें जी, साथ में आप रूटीन भी देखते जाएं। साथ में एक टॉपिक जो आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर अपनी उन प्यारी बहनों और बेटियों से जो कि ससुराल में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं। आज हम जिन आदतों पर बात करेंगे, अगर आप इन्हें अडॉप्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो यकीन करके जाने आपके घर से लड़ाई झगड़े जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और बहुत एक हैप्पी लाइफ आपका जो है ना वो आपको मिलेगी। तो चलें जी, साथ में रूटीन भी देखते जाएं, साथ में अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये जो हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें इतनी मुख्तसर सी हैं लेकिन इतनी पुरअसर हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, एंड तक वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं पहली आदत पे कि कम बोलना लेकिन गौर से सुनना। ससुराल में हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खामोश रहकर दूसरों की बातें सुनेंगे ना तो आप बहुत कुछ इन बातों से एक्सपीरियंस करेंगे, आपको उनकी सोच समझ आने लगेगी। और हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर बात को समझना और फिर उससे सीखना, यही अक्लमंदी है और यही असल में समझदारी होती है। जब औरत कम बोलती है ना तो वो ना सिर्फ दूसरों को मुकम्मल मौका फराहम करती है अपनी बात रखने का, बल्कि वो अपने खुद के लिए सुकून भी जमा करती है। और ऐसी औरतों की बातों में ना बहुत ज़्यादा वजन होता है और वो हर वक्त बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती हैं तो दिल में उतर जाती हैं, बिकॉज वो 100 दफ़ा सोचती हैं बोलने से पहले कि जो वो बोल रही हैं उसका असर अच्छा पड़ेगा या फिर बुरा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो सुनने का फ़न सीख जाती हैं ना तो फिर वो ससुराल के रिश्तों को खामोशी से पढ़ना भी सीख लेती हैं और ये सब उसे सबसे आगे और काबिल इज़्ज़त बना देते हैं। दूसरी आदत की बात करें, हर वक्त खुद को मसरूफ़ रखना। देखिए, ससुराल ना एक नया माहौल होता है जहाँ सबकी नज़रें यहाँ पर होती हैं और स्पेशली जो नई आने वाली बहू होती है ना, सब नज़रें उस पर जमी होती हैं कि कैसे ये उठती है, कब उठती है, कैसे खाती है, कैसे चलती है, हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही होती है। ऐसे में औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है खुद को मसरूफ़ रखना। जब औरत आइडली नहीं रहती ना, यानी कि फ़ारिग नहीं रहती, तो ना सिर्फ लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं बल्कि वो खुद भी अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर रही होती है। चाहे वो किचन में हो, घर के क्लीनिंग हो या घर वालों को टाइम देना हो। और जब औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझकर हर काम सिंसियरली करती है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता सबकी फेवरेट भी बन जाती है।
मसरूफ़ औरत ना सिर्फ घर का सिस्टम संभालती है बल्कि वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही होती है और वो हर रिश्ते को बहुत वाइजली हैंडल कर रही होती है। लेकिन इसके पास ना ओवर थिंकिंग का वक्त होता ही नहीं है। सो अगर ससुराल में शाइनिंग स्टार आपने बनना है ना तो आइडली मत रहें, खुद को प्रोडक्टिव रखें और अपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड से दिलों को जीत लें। और तीसरी हैबिट की बात करें, ससुराल के मामलात बाहर और मायके के मामलात ससुराल में डिस्कस करना सिर्फ नुकसान देता है। अपने मामलात अपनी जगह रखना सीखें। जो बातें ससुराल की हों वो ससुराल तक महदूद रखनी चाहिए और जो मसाइल या खुशियाँ मायके की हों वो मायके में ही रहने दें, क्योंकि जब हम बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं ना तो रिश्तों में कन्फ्यूजन आता है। हमें चाहिए हम अपने घर की प्राइवेसी को समझें। हर बार डिस्कस करना या फिर फीलिंग शेयर करना नेसेसरी नहीं होता। कई बार औरतों में जज्बात में आकर ना औरतें मायके में ससुराल की शिकायत कर बैठती हैं या फिर ससुराल में मायके की, तो इससे ना सिर्फ इमेज गलत बनती है बल्कि रिश्तों में जो है ना डिस्टेंस भी आ जाता है। याद रखें, ज़बान से निकले अल्फाज वापस नहीं आते मगर वो रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर बात करें और अपनी बात को अपने दिल और घर की चारदीवारी तक महदूद रखें ताकि मोहब्बत, इज़्ज़त और पीस कायम रहे। बात करते हैं अब चौथी आदत की, अपनी ज़ात की अहमियत वैल्यू बना के रखना। ये बात भी ना हर लड़की को ससुराल में समझनी चाहिए और वो ये है कि हर वक्त ना अवेलेबल रहना, हर बात में हाँ कह देना, खुद को थकाना, ये सब आपकी इज़्ज़त को नहीं बढ़ाता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ना लोग आपकी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ रखना बेहद ज़रूरी होता है, थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी, और ये सब लोगों की अहमियत का एहसास दिलाता है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे तभी लोग आपको वैल्यू करना सीखेंगे। और हर काम कर देना, हर वक्त रेडी रहना आपको नाइस तो बना सकता है लेकिन आपकी इम्पोर्टेंट तब होगी जब आप अपनी लिमिट्स सेट करोगे। याद रखिए, डिस्टेंस टीचेस वैल्यू, और जब लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे ना तभी आप उनके दिल में अपनी जगह भी बना पाओगे। और अब बात करते हैं पांचवी हैबिट की, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और ना बोलें। एक बात जो कि हम सबको समझनी चाहिए, ख़ास तौर पर ससुराल जैसे नाजुक रिश्तों में, और वो ये है कि दो चेहरों के साथ ना ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजरती। जब एक बहू या बेटी सामने स्माइल करे और पीठ पीछे जेलसी हो, कंप्लेंट्स हो या फिर ब्लेम हो तो वो रिश्ता सिर्फ ना ज़ाहिरी रह जाता है, दिल से जगह जो है ना ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा आपको समझने लगता है कि ये बंदा तो ऐसे है, सामने कुछ बात करता और पीठ पीछे ये कुछ और कर रहा होता है। रिश्ते सिर्फ ना ज़ुबान से नहीं, दिल की सच्चाई से निभाए जाते हैं। अगर हम वाकया में ही रिस्पेक्ट चाहते हैं ना तो हमें भी दूसरों को दिल से एक्सेप्ट करना होगा। सच्चाई में बरकत होती है। अगर कोई बात बुरी लग भी जाती है लेकिन अगर साफ दिल से की जाए तो वो देर पर असर छोड़ती है। लेकिन अगर दिखावा हो और दोरुखापन हो, ये सिर्फ वक्ती खुशी तो हमें देते हैं। सो अगर आप भी ये चाहती हैं कि ससुराल में इज्जत मिले, जगह बने और दिल जुड़े, तो फिर अपने अल्फाज, रवैये और दिल को एक जैसा रखें, क्योंकि असल खूबसूरती दिल की सच्चाई में होती है, ना कि ज़ाहरी स्वीट टॉक में। अब आते हैं अपनी लास्ट और छठी हैबिट पे, वो है हंस मज़ाक रखना। हर बात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हंसना, मुस्कुराना, मजाक करना, ये महफिल को हल्का फुल्का कर देते हैं और ये चीज़ें आपकी मोहब्बत भी करें, खिदमत भी करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा साथ भी रखें। और याद रखें, इज़्ज़त मांगने से कभी नहीं मिलती, ये आपके रवैये और वक़ार से मिलती है। ससुराल में मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। एक दूसरे की बात सुनना, समझना बेहद ज़रूरी होता है। सब्र और तहम्मुल से रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं और छोटे छोटे इख्तलाफात को दिल में जगह ना दें। जब आप बैठेंगे ना मिलकर अपनी फैमिली के साथ, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, मजाक करेंगे, लेकिन लिमिट्स में रहते हुए, तो जो इख्तलाफात कभी होंगे भी तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छी बहू बनने का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश रखना नहीं, बल्कि अपने आप के अंदर की रोशनी को ज़िंदा रखना भी है। सच्चाई, नरमी और खुलूस से हर रिश्ता जो है ना वो संवर जाता है। अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हम अपने रिश्तों में मोहब्बत, सब्र और इज़्ज़त के साथ कामयाब हों। आमीन।